JEE 26 स्टूडेंट्स आज हम बात करेंगे और अब हम आ चुके हैं नवंबर में एंड वी आर मच 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 क्लोजर टू द एग्ज़ाम देन मोस्ट ऑफ यू रियलाइज। मतलब आप ऐसे सोचो कि अभी आपकी 11th का जो एंडिंग फेज़ है उसका भी एक महीना कहीं ना कहीं जा चुका है, राइट। मोस्ट ऑफ यू विल प्रोबेबली स्टार्ट योर क्लास 12th। आपकी कोचिंग में क्लास 12th शायद शुरू हो भी गई हो कुछ कुछ लोगों की, तो और जिनकी नहीं हुई उनकी 1 से 2 महीने में मैक्स टू मैक्स शुरू होने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम कुछ 3-4 टिप्स डिस्कस करेंगे जिनसे आप अपनी प्रिपरेशन को एकदम बेस्ट बना सकते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। एंड 12th नवंबर तक यू कैन गेट माई JEE 26 कोर्स फॉर जस्ट ₹5,000 यूजिंग द फर्स्ट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। तो यदि आप भी चाहते हो कि मेरे जैसे आपकी भी बहुत अच्छी रैंक आए एंड यू गेट इनटू IIT बॉम्बे कंप्यूटर साइंस, देन दैट कोर्स इज द प्लेस फॉर यू टू गो, स्पेशली इफ यू आर स्ट्रगलिंग विथ योर सिलेबस, ओके। तो और इसके बारे में एंड में बताऊंगा। तो सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में मैं हर बार बात करता हूँ कि अपना माइंडसेट नीचे नहीं करना है, ठीक है। कई लोगों का मैंने देखा है कि वो क्या है, अपना टारगेट छोटा करते 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 जाते एकदम गटर में चले जाते हैं। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं कि IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे CS, फिर IIT बॉम्बे दिल्ली कोई सी भी ब्रांच, फिर कोई सी NIT, फिर Tier 3 कॉलेज, फिर कोई भी फिर बोले कि कहीं भी एडमिशन करा दो, दैट इज़ ऑल्सो इनफ, राइट। तो अपना स्टैंडर्ड लोअर नहीं करना है, क्योंकि अपना स्टैंडर्ड हम लोअर करते जाते हैं ना, तो उससे क्या होता है कि फिर हम उसके अकॉर्डिंग मेहनत भी अपनी कम करते जाते हैं। आप अभी भी अपना स्टैंडर्ड हाई रखोगे ना, तो उससे क्या होगा कि इवन इफ यू डोंट अचीव दैट पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, यू विल स्टिल वर्क अकॉर्डिंग टू दैट स्टैंडर्ड जो आपको चाहिए, और फिर रिजल्ट उतना नहीं आया बट यू विल गेट सम काइंड ऑफ अ रिजल्ट, राइट। सो डोंट लो योर माइंडसेट, डोंट थिंक कि आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। एंड यू एक्चुअली आपका सिलेक्शन हो सकता है, यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब 2025 के लिए जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं ना आपसे 1 साल बड़े, उनके पास भी अभी उनमें भी कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो अभी से स्टार्ट करके भी अच्छी रैंक वगैरह कुछ कहीं ना कहीं NIT IIT पहुंच जाएंगे। ऐसे बच्चे आपसे 1 साल बड़े, जिनके पास आपसे लिटरली 1 साल कम है, वो ये काम कर देंगे। आपके पास उन लोगों से 1 साल ज़्यादा है, ठीक है। आज से 1 साल बाद मैं ऐसी वीडियो बनाऊंगा कि अभी बनाई मैंने 2025 के लिए, कल परसों भी बनाई थी कि कैसे अपनी प्रिपरेशन लास्ट में अच्छी करनी है, या जिनका अभी तक कुछ नहीं हुआ है वो क्या करें। तो आप क्या चाहते हैं आप उस सिचुएशन में हो कि हमने कुछ नहीं किया 1 साल में, राइट। सो यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम, डोंट थिंक कि टाइम की कमी या सिलेक्शन नहीं होने वाला, ऐसा कुछ भी नहीं है। दूसरी बात यह है कि अपनी मेहनत को, अपनी हार्डवर्क को आपको सब्सटेंशियली इंक्रीज करना होगा, अपने स्टडी आवर्स को। ये आप इवन एक टॉपर हो तब भी करना ही है, क्योंकि 12th क्लास में आपको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट इवन इफ़ यू आर समवन, स्पेशली इफ़ यू आर समवन जिसने अच्छा नहीं किया अब तक, यू हैव नॉट स्टडीड वेल, देन यू हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। क्योंकि जो नॉर्मल 7-8-10 घंटे की स्टडीज होती है, उसके टॉप पे आपको 2 से 3 घंटे डेली निकालने होंगे अपने पुराने सिलेबस को रिवाइज करने के लिए, या फिर जो चीज़ें बैकलॉग्स हैं उनको कवर करने के लिए। यू विल हैव टू टेक आउट दैट मच टाइम, सो विच इम्प्लाइज कि आपको उतना एक्स्ट्रा टाइम पुट इन करना होगा, ओके। सो प्लीज़ पुट इन दैट दोज एक्स्ट्रा आवर्स। वो जो आप इधर उधर 2-3 एक्स्ट्रा इधर ये डिस्ट्रैक्शंस में आप पड़े हुए हो, उनसे आपको हटना होगा। एंड प्लीज़ गेट इन्वॉल्व इन टू स्टडीज़। ज़्यादा टाइम स्टडीज़ को डेडिकेट आपको करना होगा, ओके। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अब आपको अपनी प्रिपरेशन क्वेश्चन ओरिएंटेड ज़्यादा करनी चाहिए। क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान दो। अब ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस निकालो। भले DPPs हो गई, आपके मॉड्यूल के क्वेश्चंस हो गए, कोई बुक को खरीद ली, कोई कोर्स के थ्रू या जैसे भी यूट्यूब के थ्रू, वट एवर इट इज़, बट प्लीज़ ट्राई टू सॉल्व मोर क्वेश्चंस। ये मैंने मिस्टेक बहुत लोगों में देखी, स्पेशली 11th क्लास के स्टूडेंट्स में, कि वो 11th क्लास में क्वेश्चंस पे ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, थ्योरी पे ज़्यादा ध्यान देते रहते हैं, क्योंकि थ्योरी ईजी भी होती है, थ्योरी इंटरेस्टिंग भी होती है, बट प्रॉब्लम से नंबर आएंगे। तो प्लीज़ आगे 12th में और अभी जो बचा हुआ टाइम है उसमें प्रॉब्लम्स पे ध्यान दो। 3 यही बातें रहेंगी। पहला कि डोंट गिव अप, यू स्टिल हैव अ लॉट ऑफ टाइम। सेकंड कि अपनी स्टडी आवर्स बढ़ाओ, बैकलॉग जल्दी जल्दी क्लियर करो। अभी आपके पास फिर भी टाइम है, क्योंकि 12th अभी शायद आपकी पूरी तरह से शुरू नहीं हुई अच्छे से, राइट। यू स्टिल हैव टाइम कि आप 11th को बहुत ज़्यादा टाइम देके एक अच्छी खासी बैकलॉग कवर कर सकते हो इफ़ यू हैव, बट आगे जाके टाइम नहीं मिलेगा। सो दैट यू विल हैव टू इंक्रीज योर स्टडी आवर्स। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्लीज़ क्वेश्चंस पे ध्यान ज़्यादा दो, ओके। सो दैट इज़ द वीडियो। अगर आपको और हेल्प चाहिए, आप चाहते हो मेरे साथ पढ़ो एंड एक बेस्ट कॉलेज में एडमिशन लो, देन नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे JEE 26 कोर्स का लिंक मिल जाएगा, जो आपको 5,000 रुपीज़ का मिल रहा है टिल आपकी ये 12 नवंबर तक, ठीक है। तो जाकर उसको फर्स्ट लिंक से आप ले सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, इट विल बी द बेस्ट इन्वेस्टमेंट यू कैन मेक इन योर स्टडीज़ और इन योर सेल्फ, ओके। आई विल इंश्योर कि आपको एक अच्छा कॉलेज डेफिनेटली मिलेगा इफ़ यू स्टडी दैट कोर्स एंड रिवाइज इट, ओके। सो दैट वाज द वीडियो। थैंक फॉर वॉचिंग। नीचे मेरे सोशल्स और नोट्स वगैरह दिए, उनको चेक कर सकते हो। गुड लक।